हेलो लर्नर्स। पाइथन सीखने के सीरीज में उप्स कॉन्सेप्ट में हमने इसके पहले देख लिया था कि पाइथन के अंदर क्लासेस क्या होती हैं। आज हम देखने वाले हैं कि पाइथन में उप्स कॉन्सेप्ट के अंदर इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है। तो हमने यहाँ स्लाइड में लिखा हुआ है कि इनहेरिटेंस इज अ कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू डिराइव और इनहेरिट द प्रॉपर्टी फ्रॉम अदर क्लासेस। द क्लास दैट डिराइव द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द डिराइव्ड क्लास या फिर चाइल्ड क्लास, and the classes from which the properties are being derived is called the base class और parent class। मतलब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि इनहेरिटेंस एक कैपेबिलिटी है किसी भी क्लास का कि वो किसी दूसरे अपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर ले या फिर उनको यूज कर ले। तो इस केस में जिस क्लास से प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया जा रहा है उसको पेरेंट क्लास या बेस क्लास कहते हैं, और जो क्लास इस प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है उसको चाइल्ड क्लास या फिर डिराइव्ड क्लास कहते हैं। ये थी थियोरी, थोड़ी सी ब्रीफिंग हमारे इनहेरिटेंस के बारे में, और इसके बाद हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल। तो इनहेरिटेंस के प्रैक्टिकल को देखने के लिए हम आ गए हैं VS स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं अपने प्रीवियस एग्जाम्पल को जो क्लास को समझने के लिए हमने यूज किया था। तो इस एग्जाम्पल में हमने ऊपर एक क्लास लिखा हुआ है जो पर्सन नाम का है, और उसके अंदर एक हमने फंक्शन लिखा हुआ था जो इंट्रो नाम का है, वो एक स्टेटमेंट को प्रिंट करता था। और यहाँ पे हमने इस क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट का मदद लेके हमने उस फंक्शन को कॉल कर दिया था। तो अब तक हमने ये किया था क्लास की वीडियोज़ में। अब हमें देखना है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में हमने थ्योरी पोर्शन में बताया है कि इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करे। तो सबसे पहले ये करने के लिए हमारे पास एक दूसरी क्लास होनी चाहिए। तो हम लिखते हैं एक दूसरी क्लास। तो सेम कीवर्ड का यूज करेंगे हम क्लास, और दूसरे अपने क्लास का नाम मैं लिखने वाला हूँ प्रोफेशन। तो ये इनहेरिट करने वाला है हमारे पर्सन क्लास जो इसका पेरेंट क्लास होने वाला है। तो इस केस में हम पास कर देंगे यहाँ पे पर्सन को। तो ये लिखने से हमारा प्रोफेशन जो क्लास है वो पर्सन क्लास का चाइल्ड क्लास बन जाएगा। बेसिकली इस केस में पर्सन क्लास हमारा पेरेंट क्लास हो जाएगा और प्रोफेशन क्लास हमारा चाइल्ड क्लास हो जाएगा। और इसके अंदर आ, हम कुछ भी नहीं लिखते, हम सिंपली इसको पास कर देते हैं। और इस केस में अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने प्रोफेशन क्लास के लिए, तो इस ऑब्जेक्ट का यूज करके भी हम इंट्रो क्लास को, मतलब इंट्रो जो हमारा फंक्शन है, माफ़ कीजिएगा, उसको हम कॉल कर सकते हैं। अगर हम ये कर पाएँ तो इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉल हो रहा है, और फंक्शन कॉल हो रहा है हमारे चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज करके। मतलब इस केस में अगर हमें इंट्रो नाम के फंक्शन को कॉल करना है तो हमें इंट्रो नाम के फंक्शन को अगेन इस चाइल्ड क्लास के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इसके ऑब्जेक्ट का यूज करके अपने पेरेंट क्लास के फंक्शन को ही डायरेक्टली कॉल करने में कैपेबल हो पा रहा है। मतलब ये हम इनहेरिट कर रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी, यानी इसके फंक्शंस को, इनकी फंक्शनैलिटीज़ को अपने चाइल्ड क्लास के अंदर। तो इनहेरिटेंस का यही कॉन्सेप्ट है पाइथन के अंदर। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऐसा करने से हमें रिडंडेंसी जो है वो काफ़ी कम करनी पड़ी। मतलब हमें रिपीटेड कोड नहीं लिखने पड़े, हमें अगेन अपने चाइल्ड क्लास के अंदर सेम फंक्शन को दोबारा नहीं लिखना पड़ा, और उसकी किसी भी तरह की, लाइक अभी तो ये फंक्शन काफ़ी छोटा है इंट्रो नाम का, कभी कभी ये फंक्शन कंप्लीट एक काफ़ी बड़े मॉड्यूल की तरह होते हैं, और उनको अगेन एंड अगेन लिखना काफ़ी हेक्टिक चीज़ है। तो इनहेरिटेंस जो हमारी एक पिलर है, एक प्रॉपर्टी है हमारे उप्स का, वो काफ़ी मदद करती है हमारी रिडंडेंसी को बचाने के केस में भी। और आप कह सकते हैं कि हमें काफ़ी रिपीटेड कोड लिखने से भी बचा लेती है। तो ये था हमारा इनहेरिटेंस।